तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है? बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है? आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो क्या बात बोल रहे हैं आप? पार्टनर को रिटायर कर रहे हैं, आप बोलते हैं खूबसूरत चैप्टर। अरे एडमिशन हुआ है तो रिटायरमेंट तो होगा ही ना। आओ देखते हैं, समझो मेरी बात को। क्या हुआ देखो, तुम्हारे पास 3 लोग हैं, जानते हो कौन कौन है? जेठालाल, दया और चंपकलाल। ये 3 लोग हैं, जेठालाल, दया और चंपकलाल। ठीक है, जानते होगे सब कोई? यस। तो सपोज करो कि यहां से चंपकलाल जो है वो रिटायर कर रहा है। एक बिजनेस है ये लोग का। से फॉर एग्जाम्पल ये लोग जो है मोबाइल का दुकान चलाता है। ठीक है, जेठालाल, दया और चंपकलाल मिलके मोबाइल का दुकान चलाता है। और क्या हुआ, चंपकलाल ने कहा कि नहीं भैया, अब हम काम नहीं कर पाएंगे, अब हम अपने पोता पोती को खिलाएंगे। तो क्या हुआ, चंपकलाल यहां से रिटायर हो रहा है। अब जब रिटायर होगा तो क्या होगा, आओ समझते हैं। देखो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, क्या होता है? when the existing partner moves out of the business organization permanently। जब कोई पार्टनर किसी बिजनेस से मतलब क्या हुआ, जेठालाल, दया और चंपकलाल, ये 3 लोग थे जेडीसी। इसमें से चंपकलाल ने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया, रिटायर हो गया, ये परमानेंटली चला गया पार्टनरशिप फर्म से। तो होगा क्या यहां देखो, अब मेरी बात समझना, क्या होगा। सपोज करना इन लोगों को शेयर होगा 5:3:2। मान लो ओल्ड शेयरिंग रेशियो है ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 5:3:2। चंपकलाल चला गया तो क्या बचेगा, तो अब बचेगा 5:3। ऑटोमेटिकली यहां तुमको निकालने की आवश्यकता नहीं है ना। जो खूबसूरती है ये चैप्टर की, बहुत आसान चैप्टर है, एडमिशन का आधा भी नहीं है। रिटायरमेंट में जो पार्टनर गया और जो रिमेनिंग पार्टनर बचा, रिमेनिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा वो एज इट इज रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5, 3 और 2 में बांट रहा था। अब जेठालाल और दया ने कहा कि हम लोगों का अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही हो जाएगा जो पहले हम लोगों का था। तो सपोज करना, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था और न्यू हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 हो जाएगा। तो वो क्या लगता है, क्या होना चाहिए? गेन होगा या सैक्रिफाइस होगा? गेन होगा या सैक्रिफाइस होगा? तो गेन होगा। गेन कैसे होगा सर? आइए देखते हैं, लिटमस टेस्ट देखते हैं। वी विल डू द लिटमस टेस्ट। आइए देखते हैं। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना कितना है, ऊपर भी लिखो, जे डी और कौन है, सी। और यहां पे क्या है, 5, 3 and 2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3। नाउ एक बात समझना, क्योंकि हमको गेन होने वाला है तो हम क्या करेंगे, गेनिंग
गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। समझे? तो न्यू रेशियो क्या होगा इसके लिए, जेठालाल के लिए, जे के लिए 5/10, 5/10, 5 3 8 प्लस 2 10 माइनस 5/8। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? अरे नहीं सर, आपने गलती कर दिया है, ऊपर लिखे हैं न्यू रेशियो, नीचे लिख दिए ओल्ड रेशियो। यस, ये ओल्ड रेशियो है। आओ ये बात समझना, क्या होगा? न्यू रेशियो क्या है? 5/8 माइनस 5/10। क्या हो गया? यहां देखो, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? 80 ले लो, तो 8 10 जा 80, 5 10 जा 50 माइनस 10 8 जा 8 5 जा 40, 10/80, 10/80 इज द रेशियो। नो नो, अब ये हो गया जेठालाल का, है ना? अब मेरी बात समझना, किसके लिए? दया के लिए। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/8 माइनस 3/10, एलसीएम 80, क्या हो जाएगा? 8 10 जा 3 10 जा 30 माइनस 10 5 10 8 जा 8 3 जा 24, क्या हो जाएगा? 6/80। तो क्या हो गया यहां देखो, रेशियो क्या हो गया? 10/80 इज टू 6/80 हो गया ना? तो अब इसको क्या हो गया यहां देखो, नीचे में डिनोमिनेटर जो है 80 80 इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? रेशियो क्या हो गया? 10:6 इज द गेनिंग रेशियो, 10:6 इज द गेनिंग रेशियो। तो ये क्या है? ये जब भी आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, सपोज करो कि अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया? वो सैक्रिफाइसिंग हो गया। यदि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो गेनिंग रेशियो। पॉजिटिव अगर अगर क्या है, पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने लिखा है वही आया है, गेनिंग रेशियो लिखे हैं वही आया है, सैक्रिफाइसिंग लिखे हैं वही आया है ना? तो क्या है, मेरी बात समझना, ये क्या है? गेनिंग रेशियो हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सपोज करो एग्जांपल, आप लोग कॉपी पे लिखते भी जाइए, लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। ABC आर पार्टनर्स, हाँ जी, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, अरे रेटियो नहीं, रेशियो, रेशियो 4:3:1। हाँ, a partner B retires from the firm, find the gaining ratio। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, बी नाम का व्यक्ति रिटायर हो रहा है। ए बी सी जब था ना, वो 4:3:1 में बांटता था, अब बी रिटायर हो गया, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? तो मैंने क्या कहा था, अगर आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है, अगर आपको दिया हुआ नहीं है कि नया रेशियो क्या होगा, तो जो पार्टनर गया उसको स्किप कर दो, और जो रिमेनिंग बचा है उसका ही क्या हो जाएगा? वो न्यू रेशियो हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया, ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा?
किसका किसका, ए बी और सी। देखो ओड रेशियो क्या है, 4:3:1 है। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा क्या, 4:1। क्यों, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति चला गया, है ना। तो क्या हो गया, यहां देखो अब गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है सर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा 4/5 माइनस 4/8। एलसीएम क्या हो जाएगा, 4/8 माइनस 4/5 माइनस 4/8 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर, तो एलसीएम ले लो 40। ठीक है, तो 5 8 जा 40, तो 8 4 जा 32 32 माइनस 8 5 जा 40, तो 5 4 जा 20 12/40। ये हो गया गेनिंग रेशियो ए के लिए। अब सी के लिए क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/8, तो क्या हो जाएगा 40, 5 8 जा, यहां 8 माइनस 8 5 जा 5, 3/40। बात समझ में आ रही है, तो क्या हो गया, आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा 12:3। इसको सिंप्लीफाइड करो, क्या हो जाएगा 4:1। 12:3 का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा 4:1। नई बात समझ में आ गई, तो इसी ढंग से गेनिंग रेशियो निकलता है। अब चलते हैं आगे। अब आप लोग यहां लिखेंगे कंटेंट। कंटेंट क्या क्या हमें सीखना है जी, कंटेंट क्या क्या सीखना है। तो पहला क्या हो गया जो हमने सिखाया आपको, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, अरे बाबा रेटियो नहीं, रेशियो। यस, नो। अब क्या होगा, सेकेंड, और क्या सीखना है हमें, हमें सीखना है कैलकुलेशन ऑफ, हालांकि तुम जानते हो ही, तो इसके बिना तो होगा ही नहीं, फिर भी लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन क्या हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स सेटलमेंट अकाउंट। सेटलमेंट अकाउंट, क्या इसको हम कहते हैं क्या, रिटायरिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर क्या हो जाएगा सर, उसके बाद हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। फिर क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ
क्या बता दो? हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आओ देखो, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे रिटायरमेंट में काम होता है ना। सपोज करो ए बी टी आर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, अरे रेशियो रेटियो नहीं है, रेशियो है बेटे। हाँ, रेशियो 3:2:1, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। नाउ अब क्या है, द गुडविल ऑफ द फर्म, देखो मैं लिख के इसलिए समझाता हूं ना क्योंकि लिखी हुई बातें जो है वो समझ में नहीं आती जल्दी, साइकोलॉजी है हमारा। तो क्या है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹60,000, 60,000 रुपया गुडविल है फर्म का, है ना। द पार्टनर ही रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, pass the journal entry to distribute or adjust the goodwill, ठीक है। जल्दी से इसको पढ़ जाओ आप, जल्दी से फटाफट, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब तुम देखो क्या है, 3:1 का रेशियो है, बी रिटायर कर रहा है। तो अगर ये बी रिटायर कर रहा है सर, इट मीन्स क्या हुआ, ये जो बी रिटायर करेगा इसका मतलब क्या हुआ, 60,000 जो फर्म का गुडविल है इसका हम क्या करेंगे, 32516 2/6 निकाल देंगे बी का शेयर ऑफ गुडविल। तो यहां देखो क्या होगा, तो यहां देखो शेयर ऑफ गुडविल फॉर बी, बी के लिए क्या शेयर ऑफ गुडविल होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 60,000 इंटू 2/6, 32516, ठीक है। इससे ये कट गया, दैट इज 10,000, ठीक है। तो क्या हो गया, 10,000 रुपया हो गया। तो 20,000 रुपया शेयर ऑफ गुडविल आया, 10 टू 20,000, तो 20,000 रुपया आया बी के लिए, ठीक है। नाउ 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 वी विल फाइंड द गेनिंग रेशियो। अच्छा, जब इस तरह का सवाल आता है ना कि जब ओल्ड रेशियो है दिया हुआ, न्यू रेशियो में कुछ भी आपको गिवन नहीं है, न्यू रेशियो में गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स का बचेगा वही न्यू रेशियो हो जाएगा। तो जब ये ऐसा आता है ना सिचुएशन, इस केस में क्या होता है, गेनिंग रेशियो भी वही बन जाता है जो कि न्यू रेशियो होता है, गेनिंग रेशियो भी वही हो जाता है जो न्यू रेशियो होता है। ये ट्रिक है, इसको याद रखना। क्या है, देखो मेरी बात को समझो। मान लो क्या है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, ठीक है। नाउ 3:2:1 है और न्यू रेशियो क्या है, 3:1 है, यही कुछ सीन है। नाउ व्हाट हैपन, यहां देखो अब क्या देखो, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 3/4 माइनस 3/6, ठीक है। नाउ एलसीएम 24 ले लो, ठीक है। 4 6 जा 6 3 जा 18 माइनस 6 4 जा 4 3 जा 12
इक्वल टू 6/24। 24 ये हो गया ए का रेशियो। अब देखो बी का क्या है, बी का तो कुछ होगा नहीं, बी तो रिटायर ही कर रहा है ना। और सी का देखे तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6। तो क्या हो जाएगा यहां देखो 24 24 4 6 6 माइनस 4 2/24 2/24 that shall be 6/24 is to 2/24 and the answer shall be 6:2। इसको तुम जब सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3:1 का आंसर हो जाएगा, 3:1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आप देखिए न्यू रेशियो ये है और गेनिंग रेशियो भी ये है। तो जब ऐसा सवाल आता है तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये एज्यूम्ड होगा कि गेनिंग रेशियो भी वही होगा, है ना। गेनिंग रेशियो भी क्या होगा, वही होगा। चलते हैं आगे सर। तो अब देखो क्या है ना, शेयर ऑफ दीज गुडविल टू रुपीज क्या है 20,000 है। नाउ अब क्या हो जाएगा इज शेयर ऑफ गेन, इज शेयर ऑफ गेन कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 3/4। क्यों सर, क्योंकि आपने देखा ना अभी, आपने क्या देखा सर, दैट इसका रेशियो आया है गिविंग 3:1, 3 + 1 4, 3/4। तो क्या आ जाएगा देखो 4 से काटो इसको, 4 5 जा 20 एंड 1 2 3 तो 5 3 15,000 इसका आ जाएगा ए के लिए। एंड सी के लिए क्या आ जाएगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल क्या आ जाएगा 20,000 इंटू 1/4, तो 4 से काटो दैट शैल बी 5,000। तो क्या हो गया आपका आंसर, यहां देखो आपका आंसर क्या हो गया, यहां देखो क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं ये होता है, पहले भी बताएं आपको। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, ठीक है, ये दिस इज योर जर्नल एंट्री, ये आपका जर्नल एंट्री है, ये आपका क्या है जर्नल एंट्री है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं अपन। तो गेनिंग रेशियो में क्या आ जाएगा, गेनिंग कौन कौन किया, ए किया, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन किया सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 कौन जा रहा है सर, बी जा रहा है, बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आ जाएगा 20,000, 20,000, यहां हो गया 15,000 और यहां हो गया 5,000। तो दैट इज योर जर्नल, ये आपका जर्नल बन के रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम आसान चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अब। नो क्या होता है, कई बार आपको गुडविल दिया हुआ नहीं होता है ना। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब गुडविल दिया हुआ नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है गुडविल को। ठीक है, जब कैलकुलेट करते हैं आप गुडविल को तो कैसे कैसे करते हैं, एक तो तरीका क्या है सर, हिडन गुडविल से, हिडन गुडविल है ना। एक क्या है तरीका, प्रॉफिट के तरीके से, है ना, प्रॉफिट के माध्यम से इसको हम कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट को ऐड करके एवरेज प्रॉफिट से, या फिर यू कैन से सुपर प्रॉफिट से, या फिर क्या कैपिटलाइजेशन मेथड से, इस तरीके से आप जो है गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब तुम भाई मेरी बात समझना, इसके बाद जो हम चलेंगे वो चलेंगे क्या, ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं इस चैप्टर को इसलिए हल्का बोलता था क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपका एडमिशन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये सारी बातें कवर हो चुकी है। अब फिर से समझ लो रिटायरमेंट में क्या होता है और समझते क्या है।
देखो ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, है ना। तो देखो क्या है, अगर मैं कहूं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट वो होता है बच्चे, नॉमिनल अकाउंट वो होता है जिसका कि अंतिम डेस्टिनेशन जो है उसका प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। ऐसा कोई भी खाता जिसमें कि प्रॉफिट निकले या लॉस निकले, ऐसे खाते को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि रिवैल्यूएशन से क्या होता है? प्रॉफिट निकलता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकलता है, तो पार्टनर में बांटते हैं, इसीलिए हम इसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। आओ समझते हैं कैसे क्या होता है। particulars amount, particulars amount, ठीक है। डेबिट और ये है क्रेडिट, ठीक है। अब मेरी बात समझना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा? अगर आपका संपत्ति इंक्रीज करता है तो आप क्या करते हैं? जर्नल याद करो सिर्फ, इंक्रीजिंग द एसेट क्या हो जाएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू टू क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो क्या हो जाएगा? बाय एसेट्स, बाय एसेट्स। कब होगा? जब ये इंक्रीज करेगा, जब ये इंक्रीज करेगा तो हम क्या कहेंगे? एसेट्स को क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, सोचिए सर अगर एसेट्स कम हो गया तो क्या करेंगे हम? तो क्या होगा? टू एसेट्स हो जाएगा, टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स हो जाएगा, है ना। ये क्या है? ये दिखा रहा है कि आपका एसेट्स डिक्रीज हो गया है, एसेट्स क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है सर। अब सोचो, मान लो लायबिलिटी ज्यादा हो गई तो क्या करेंगे? लायबिलिटी ज्यादा होने से क्या होता है? मोर द लायबिलिटी क्रेडिट द लायबिलिटी, ज्यादा होने से हम लायबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, टू लायबिलिटी अकाउंट। यही अगर लायबिलिटी कम हो जाए तो क्या होगा सर? तो बाय लायबिलिटी अकाउंट, बाय लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अगर कोई अनसीन एसेट्स था, तुम भूल गए थे लिखना, सर एक श्याम नाम का आदमी था जिसका कि 75,000 बाकी था, हम बैलेंस शीट में लिखना भूल गए, और बैलेंस शीट में लिखना भूल गए और ऐसे चल रहा है खाता, ऐसे ही चल रहा है। तो क्या हुआ? अब जब कोई पार्टनर रिटायर हुआ ना, तो उस पार्टनर के लिए हम क्या कर रहे हैं? अब जब पार्टनर रिटायर किया तो क्या कर रहे हैं? सब कुछ को रिवैल्यू कर रहे हैं, एक एक संपत्ति को उठा उठा के देख रहे हैं कि अच्छा राम का इतना पैसा बाकी है, इतना देना है, इतना लेना है, इतना संपत्ति है, ये फ्रिज है, ये मशीन है। तो उसमें से याद आया, अच्छा दिखा, अरे बाबा सुनो सुनो, ये श्याम नाम का एक व्यक्ति है जिसका कि 75,000 3 साल से बाकी है, अभी नजर में आया। तो इससे क्या होता है? देखो होगा ना दिवाली में, है ना, जब तुम बेड निकालते होगे तो बेड के अंदर कॉम्ब निकलता है, बेड के अंदर टॉफी निकलता है कि नहीं निकलता है? उसी तरीके से जब तुम रिवैल्यूएशन कर रहे हो तब समझ में आया, अच्छा श्याम का भी 75,000 बाकी है। तो इस केस में जब संपत्ति जब आपका इंक्रीज हो गया ना, तब आप जिंगा लाला हु कर रहे हैं, जिंगा लाला हु, जिंगा लाला हु। तो क्या हो जाएगा? ये संपत्ति को इंक्रीज करो तो क्या हो जाएगा? बाय, बाय एसेट्स अकाउंट, बाय एसेट्स। और जब सोचो किसी का लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, कोई अनसीन लायबिलिटी थी, तुम भूल गए थे देना, और जब तुम रिवैल्यूएशन कर रहे हो ना, अरे यार ये पानी वाला का जो है 500 रुपये बाकी है, देना बाकी है 500 रुपया पानी वाले को,
तो क्या हुआ, अनसीन लायबिलिटी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इस केस में क्या हो जाएगा, टू लायबिलिटी हो जाएगा, टू लायबिलिटी हो जाएगा सर। समझे मुंशी जी, समझ में आया? देखे होगे ना फिल्मों में, पहले मुंशी जी चश्मा को ऐसे करके लिखते थे वही खाता में, अब क्या हो गया, जमाना चेंज हो गया, अब तुम कंप्यूटर में करते हो, वो तो वही मुंशी जी है ना। आओ समझते। तो बाकी सारे कामों को करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करते तो क्या हो गया, ऐसे करेंगे, यूं किया, और इसके बाद क्या किए, अगर बैलेंस इधर ज्यादा आया है, मतलब इधर ज्यादा आया है, तो बैलेंस उधर जाएगा, जाएगा ना इधर, इसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। क्या कहते हैं इसको, डेबिट बैलेंस कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट ना, ट्रांसफर्ड टू इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी है, मान लो ए था, ए बी और सी, किस भी रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो, सारा ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में ही होता है, सबका सब ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो का है। सिर्फ एक ट्रीटमेंट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो में, दैट इज गुडविल। गुडविल ही है जो कि गेनिंग रेशियो में या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, वरना जितने भी ट्रीटमेंट है सबके सब ओल्ड रेशियो में ही होते। ठीक है, चले आगे। यस सर। तो क्या हो जाएगा, अच्छा मान लो इधर ज्यादा आ गया और इधर ज्यादा आने से बैलेंस इधर आएगा, तो क्या कहेंगे इसको, क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी, ओल्ड रेशियो में बांट दो इसको। एकदम बात मक्खन की तरह समझ में आ गई, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है, एकदम एग्जाम में तोड़ के आओगे। और ये सब एग्जाम में जब जाओगे ना, पता है तुमको, बच्चे डरते हैं इससे। हाँ जी, तुमसे बगल में जाके बोल देना किसी को, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके किसी को बगल में बोल देना, अरे रिवैल्यूएशन अकाउंट आया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो सदमा से वही का वही बेहोश हो जाएगा, सदमा हो जाएगा उसको, तुम बना के आ जाओगे। डरते हैं लोग इससे। आओ देखते हैं आगे। अब सुनो मेरी बात को। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। ये क्या है सर, रिजर्व क्या होता है, रिजर्व क्या होता है सर, नहीं जानते रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होता है संचय, संजय नहीं संचय, याद रखना। संचय क्यों, अरे आज मेरा समय अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट ठोक रहे हैं एकदम, तो प्रॉफिट हो रहा है, कल को पता नहीं क्या हो गया, लॉस चालू हो गया हूं ना। तो ये जो संचय है, ये जो रिजर्व है, ये हमको काम देगा। रिजर्व का काम दो बार आता है, या तो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या बिजनेस के लॉस को मिट करने के लिए, है ना। अच्छा, ब्रॉडली हम रिजर्व को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थ्री पार्ट्स में। एक को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, एक को बोलते हैं जनरल रिजर्व, और एक को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अच्छा, जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हो तो इसका अमाउंट ही रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। तो बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि सर रिजर्व दो ही प्रकार का है। अगर हम विस्तार से देखें तो तीन प्रकार का है, लेकिन
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पैसा है, कुछ पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है, कुछ पैसा जनरल रिजर्व में जाता है। इसका मतलब अगर हम ब्रॉडली बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि दो तरह का रिजर्व होता है, एक को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, एक को बोलते हैं जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल खरीदने के लिए काम आता है। कोई संपत्ति खरीद रहे हो, किसी लॉस को मीट कर रहे हो, कहीं तुमको लॉस हो गया, तुमको स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया, उसको ठीक कर रहे हो, ये कैपिटल अकाउंट करता है, कैपिटल रिजर्व करता है। जनरल रिजर्व क्या करता है? जनरल रिजर्व क्या करता है? आपके बिजनेस के किसी भी लॉस को मीट करने के लिए, कैपिटल नहीं, संपत्ति नहीं खरीद रहे, धंधा कर रहे हो, उस धंधा में लॉस हो गया, उसको मीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम जनरल रिजर्व का प्रयोग। ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। अब मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि अभी तक आपने कुछ नहीं सीखा, ये एजम्पशन है मेरा, अब मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है? क्या है हमारा प्रिंसिपल? जीरो से हीरो तक, जीरो से हीरो तक बनना है हमें। आइए समझते हैं क्या है। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, मेरी बात समझना, तुम्हारे बैलेंस शीट में प्यारा सा ये बैलेंस शीट है हमारा, और बैलेंस शीट में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व 10,000, चुपके से लिखा हुआ था। ठीक है? अब जो ये लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, इस रिजर्व का बंटवारा भी तो वैसे ही होगा जैसे ओल्ड पार्टनर सभी चीज का बंटवारा कर रहे थे, चाहे वो रिवैल्यूएशन हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो गुडविल हो, उसी प्रकार से रिजर्व का भी बंटवारा होगा। कैसे होगा सर? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे ओल्ड रेशियो में इसको बांट लेंगे। तो लिखो द रिजर्व shall be distributed in odd ratio to the odd partners. ठीक है? The reserve shall be distributed in odd ratio to the odd partners. ठीक है? कोई दिक्कत समझने में नहीं है? इसका जर्नल क्या बनेगा सर? आओ समझ लो। इसका जर्नल एंट्री देखो क्या है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही तो होगा इसका जर्नल। सर 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 हमको एक प्रैक्टिकल करके दिखाइए ना सर। आओ, क्या दिक्कत है, आओ समझाते हैं, इसमें क्या है, तो रोने का क्या बात था। आओ, ABC are partners sharing profit in the ratio 3:2:1। ठीक है? Now he retires and the general reserve in the books। यहां बुक्स का मतलब समझते हो क्या होता है? बुक्स का मतलब होता है खाता, है ना? बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या हो गया? खाता बही। तो जनरल रिजर्व इन द बुक्स वेयर 10,000, 10,000 रुपए का रिजर्व था, और बी रिटायर कर रहा है, तो यहां क्या कहेंगे? देखो ये बात समझना। तो 10,000 है और ओड रेशियो 3:1 है, तो क्या हो गया? यहां देखो, यहां लिखोगे तुम
शेयरिंग ऑफ जनरल रिजर्व, ए के लिए क्या हो गया 10,000 इंटू 3/6, ठीक है, 3 2 जा 2 5 जा, यानी क्या हो गया 5,000 रुपया ए का रिजर्व आया खाता शेयरिंग, ठीक है। ई के लिए क्या आया सर 10,000 इंटू 2/6, 2 3 जा 6, 3 से काटो इसको तो 3 3 3 3 आ गया। अच्छा अब सी देखो क्या है 10,000 इंटू 1/6, तो 6 से काटो इसको, है ना, तो 6 से काटो कैसे होगा देखो 2 3 जा 6, 5,000 हो गया ये, फिर 3 से काटो 3 1 जा 3, एक 2 इधर ट्रांसफर 20 है ना, 18 फिर 2 तो 166 आ गया, तो 1666 ये आ गया। अब तुम क्या कहोगे इसको जर्नल पास कर दोगे, क्या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सब में अमाउंट भर दो, एकदम सॉलिड चीज है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से, एकदम समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, आपको मैं पर्सनली समझाऊंगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, मक्खन के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, आइए अब हम लोग देखते हैं so the next one is your treatment of accumulated profit और लॉस। मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस का मतलब क्या हुआ जानते हो, धंधा करोगे नफा होगा चाहे नुकसान होगा, वही हो सकता है, और क्या हो सकता है, बस नो। अब मेरी बात समझना, जब तुम धंधे के पैसे को, प्रॉफिट को ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4, ईयर नंबर 5 ऐसे करते करते कुछ प्रॉफिट को बिजनेस में ही रिटेन करते हो, सब नहीं निकालते, कुछ पैसे को वहीं पे रिटेन करते हो, दैट इज नॉन एज एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो लॉस को क्यों, यस लॉस को भी, अगर लॉस हो रहा है ना, तुम लॉस को भी एक्युमुलेट कर रहे हो, क्यों, जिस दिन प्रॉफिट आएगा उस दिन क्या करेंगे, सबको राइट ऑफ कर देंगे, जिस दिन प्रॉफिट हो जाएगा ना हमको, उस दिन हम लॉस को राइट ऑफ कर देंगे सर। तो समझते क्या है, तो पहला केस क्या है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में क्या है, प्रॉफिट के केस में क्या है भाई, मेरी बात समझना, प्रॉफिट के केस में क्या है, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, पार्टनर्स को ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, बट जाएगा पार्टनर्स में, तो क्या हो जाएगा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें इन ओड रेशियो, मैंने कहा तुमको कोई भी चीज है ओड रेशियो में ही बटता है, सिवाय गुडविल के। वो गुडविल जब कोई पार्टनर लेके आता है या लेके जाता है, बस वो गुडविल, उसको या तो हम सैक्रिफाइसिंग में बांटते हैं या गेनिंग में बांटते हैं, वरना कोई भी चीज हो
उसको हम ओड रेशियो में ही बांट के खत्म करते हैं। यस, आइए समझते हैं। अच्छा, मान लो लॉस हो गया। इन केस ऑफ लॉस तो क्या होगा? गंदी बात है ना, ये तो लॉस क्या है, गंदी बात है। तो पार्टनर लोग क्या देगा? पार्टनर लोग अपने पूंजी से निकाल के देगा। अगर लॉस हुआ है तो क्या होगा? पार्टनर्स अपने पूंजी से निकाल के देगा पैसा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू क्या? टू एक्युमुलेटेड लॉस अकाउंट, एक्युमुलेटेड लॉस अकाउंट इन ओड रेशियो, इन ओड रेशियो। ये सारे जितने भी मैंने बताए हैं अभी तक, सबके लिए इंपॉर्टेंट लगता है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे कोई भी अंतर किसी में आता ही नहीं है। सारे बच्चे देख सकते हैं और देख के नोट करो। आई एम टेलिंग यू, कॉपी पेन उठा के नोट करना सीखो, सिर्फ आपको देखने से नहीं चलेगा काम। चलो आगे चलो। नाउ तो द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये क्या होता है? एकदम लेमन की तरह समझो। तुम्हारे फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, और वर्कर्स जब काम करते हैं तो क्या होता है? किसी का हाथ कट सकता है, किसी के ऊपर ईंटा गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसका क्या करते हैं हम लोग? कुछ कंपनसेशन के लिए फंड जमा करते हैं कि कुछ हो गया और कल को आ गया, अरे भैया हम हाथ टूट गया, तो कैसे होगा? तो ये जो हाथ टूट गया उसका, तो उसके लिए कंपनसेशन देना होगा ना उसको। तो इसके लिए भी हम कुछ रिजर्व बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये कुछ संचय है जो कि अपने लोगों के लिए हम बना के रखते हैं। आओ समझते हैं इसका क्या है। केस नंबर ए समझो, केस नंबर 1 ए, है ना। इफ रिजर्व is equals to compensation, यदि रिजर्व जो है वो क्या है? कंपेंसेशन के इक्वल है, तो क्या करेंगे? बांटेंगे क्या? नहीं बांटेंगे सर, हम लोग आपस में बांटेंगे ही नहीं। जिसका क्लेम है उसको दे दो। मान लो तुमने 3 लाख का रिजर्व बनाया, 3 लाख का क्लेम हो गया, तो कहानी खत्म हो गई। तो क्या हो जाएगा, है ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, बस यही एंट्री होगा। 3 लाख 3 लाख, ठीक है। अच्छा, ये बात समझो। अब आगे चलो, केस बी समझो, केस नंबर बी, ठीक है। समझना, यदि इफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यदि तुम्हारा क्लेम जो है रिजर्व से कम है, मतलब क्या हुआ कि हमने 3 लाख का रिजर्व बनाया था, 3 लाख का रिजर्व बनाया और सामने वाला का हाथ टूट गया, तो उसको हम 1 लाख रुपया दे रहे। तो क्लेम क्या है? 1 लाख का क्लेम है, रिजर्व कितना? 3 लाख का है। तो बाकी जो बचा 2 लाख कौन बांटेगा? मालिक कौन? पार्टनर्स। तो क्या करेंगे? यहां देखो क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन
वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें इन ओड रेशियो में ठीक है। चलो फिर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो सुन के अच्छों की रूह कांप जाती है। अच्छे बच्चे नहीं बना पाते। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखा गया है कि 90% बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, बनता ही नहीं है उनसे। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन एग्जाम दे रहा हो, तुमसे आगे बैठा हुआ हो, बस उसके कान में जाके धीरे से बोलना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वो वहीं का वहीं बेहोश हो जाएगा, वो लिख ही नहीं पाएगा पेपर। तो माय डियर, आप लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आइए समझाते हैं आपको। और कितना प्यारा चैप्टर है, मतलब चैप्टर नहीं टॉपिक है। रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 2026 के एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो कोई रोक ही नहीं सकता। 6 नंबर के सवाल में ये आएगा ही आएगा। क्या होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और समझाते हैं। लास्ट तक देखना, एक केस आएगा, 5 केसेस होंगे, एक भी लैप्स कर गए तुम्हारा कहानी खत्म। तुम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखोगे, जिस पीच में मैं कह रहा हूं उसी पीच में तुम देखोगे। जरा सा स्किप हुआ, कहानी खत्म हो जाएगा। सुनो मेरी बात को, क्या हुआ था। 3 लोग थे, शुरुआत में उन्होंने बताया था। कौन कौन थे? हाँ, जेठालाल, दया और बाबूजी, 3 लोग थे ना। तो वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। 3 लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं। मान लो मैं उनकी बात छोड़ता हूं, अपनी बात लेता हूं, ए बी सी करता हूं, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी, ये 3 पार्टनर हैं। ठीक है, और ये 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। और ये जो बीच में जो ये बी है ना, बी बोलता है भाई साहब मुझे अब काम नहीं करना, मैं रिटायर कर रहा हूं। और इन लोगों का जो रेशियो था वो क्या था, 3:2:1 था। बी का हिसाब किताब हो गया, जो लेना था दे लिए, जो देना था दे दिए, कैपिटल सब कुछ बांट दिए, मतलब बी को दे दिए। अब पता है, जब बी को जब सब कुछ बांट दिए, ए और सी में हो गया झगड़ा। ए और सी में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, खून खराबा हो गया, रोड पे आ गए और भीड़ जमा हो गई, एक दूसरे के ऊपर बॉक्सिंग चला रहे हैं वो लोग। सही कहता हूं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये यहां, मैं कसम खा के कहता हूं, ये देखो, ये छोटा सा, ये यहां पकड़ा, देखो यहां पे पकड़ा ना। ए और सी में झगड़ा हुआ था, मैं देख रहा था वहां पे। और जब मैंने देखा तो क्या हुआ, ए और सी जब मिलकर झगड़ा कर रहा था ना, तो मैंने बोला रुको, अभी मैं अकाउंट सिखाता हूं, मैं तुम लोगों का एडजस्टमेंट कराऊंगा। और मैंने पता है वहां पे एडजस्टमेंट कराया, ए और सी के बीच में कैपिटल को लेकर एडजस्टमेंट कराया। ए और बी मार्क कर लिए थे, मेरा पूंजी बेसी है, मैं ज्यादा शेयर लूंगा, ये है वो है। और मैंने उन लोगों को बताया कि देखो बेटा, 5 केसेस होते हैं रिटायरमेंट में, 5 केसेस हैं, और 5 केस में जो तुमको जो इच्छा करे
उस केस को बताओ, मैं तुमको कैपिटल एडजस्ट करा दूंगा। ठीक है, और समझते हैं क्या है। देखो पहला केस क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। जब क्या होगा, फर्म का टोटल कैपिटल गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये नोट करो, कॉपी में लिखो, सिर्फ देखने से सुनने से नहीं होगा, लिखना होगा। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन, क्या है, ए बी सी आर पार्टनर्स, सी रिटायर। इस क्वेश्चन में सी रिटायर कर गया है, देखो ठीक है ना, सी रिटायर किया है। नाउ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट इज 3 लाख। बी को सब कुछ देने के बाद, सब कुछ करने के बाद फर्म में जो पूंजी है वो पूंजी है 3 लाख रुपए का। ठीक है, नाउ न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो क्या है, A:B का क्या रेशियो है, 2:1 का रेशियो है। ए और बी का रेशियो कितना है, 2:1 का रेशियो है। तो क्या होगा, कैसे हम बांटेंगे इसको, देखो तो क्या हुआ यहां, देखो तो टोटल कैपिटल कितना है फर्म का, देखो तो देखो ना यहां देखो ना, सबको देखो ना, यहां पे टोटल कैपिटल कितना है फर्म का, 3 लाख है। ठीक है, हाँ सर 3 लाख है। तो एज कैपिटल कितना होगा, एज कैपिटल इक्वल्स टू, है ना, तो 3 लाख का निकाल दो 2/3 और सीज कैपिटल, अच्छा सी ना किया था रिटायर, ठीक है सी को रिटायर कर दे तो यहां क्या हो जाएगा, बीज कैपिटल क्या हो जाएगा, 3 लाख का 1/3। ठीक है, तो कितना हो गया यहां देखो, 3 से 3 कट गया, 2 लाख, यहां से 3 से 3 कट गया 1 लाख। अब देखो क्या हुआ, यहां पे तुम्हारे पास ये आ गया कि 3 लाख अगर कैपिटल है फर्म का, तो 2 लाख रुपया का कैपिटल ए का होना चाहिए और बी का पूंजी कितना होगा, 1 लाख का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल, जो बचा हुआ कैपिटल है उसको हम 2:1 में बांटेंगे, ये होना चाहिए। अब क्या हुआ, मान लो अगर किसी भी पार्टनर का एक्सेस कैपिटल होगा, वो क्या करेगा, अपना कैपिटल को निकाल लेगा, है ना। अगर एक्सेस होगा तो क्या होगा, निकालेगा ना, तो क्या लिखेंगे, एंट्री क्या होगा, जर्नल क्या होगा, पैसा निकाल दिए, क्या करेंगे एंट्री, फर्म से पैसा निकाले हैं, तो फर्म से निकल गया पैसा टू कैश, और पार्टनर का पूंजी घट जाएगा, और कैश निकल जाएगा, टू इफेक्ट। तो क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। ये समझ में आया बात। अच्छा, अगर सोचो किसी पार्टनर का कम पूंजी होगा, मतलब मान लो 1 लाख रुपया रिक्वायरमेंट है बी के लिए और उसका सिर्फ 90,000 ही है फर्म में, मान लो, तो वो 10,000 लेके आएगा ना, काहे सर, ए झगड़ा नहीं करेगा, तो देखिए ना बी लेके नहीं आ रहा पैसा, तो हम बोले उसको लेके आओ पैसा, तो क्या करेगा, वो पैसा लेके आएगा। तो जब डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, डिफिशियंसी के केस में क्या होगा, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, टू इसका क्या है, जो पार्टनर का कमी था वो लेके आएगा तो उसकी पूंजी बढ़ जाएगी ना, अरे 90,000 शो कर रहा था, 1 लाख शो करेगा, तो पूंजी बढ़ा दो, टू कैपिटल से अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाला एंट्री
डिफिशियंसी में हो जाएगा। समझ में आया? चले आगे चलें। देखो अब केस 2 देखो क्या है। केस 2 में ऐसे ही मैंने उनको समझाया कि या तो केस 1 मानो या केस 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, 5 मानो। तो देखो 2 में क्या है, 2 कैसे बोलता है, कहता है 2 कैपिटल्स आर इन ओड रेशियो। कैपिटल जो बटे हुए हैं वो ओड रेशियो में बटे हुए हैं। एडजस्ट टू न्यू रेशियो, उसको हमको न्यू रेशियो में बांटना है। ठीक है, न्यू रेशियो में बांटना है। तो देखो क्या हुआ, क्या बोला गया, कैपिटल्स आर इन ओड रेशियो एडजस्ट टू न्यू रेशियो। जो पूंजी बटे हुए हैं वो ओड रेशियो में बटा हुआ है, ओड रेशियो में बटा हुआ है। ठीक है, और जो पूंजी है उसको हमको न्यू रेशियो में बांटना है। क्या करना है, न्यू रेशियो में बांटना है। और समझते क्या है, ए बी सी शेयर्स प्रॉफिट इन रेशियो 3:2:1। ठीक है, तो ये लोग 3, 2 और 1 में बांटते हैं। कैपिटल है 90,000 का, 60,000 का और 30,000 का। ये 3 कैपिटल तुमको दिया हुआ है। हाँ, और बोला कि सी रिटायर्स, सी नाम का व्यक्ति रिटायर कर रहा है ना। और जो न्यू रेशियो है वो क्या है, 3:2 का है, 3:2 का है। तो यहां देखो क्या हुआ, मेरी बात समझना, सी रिटायर कर गया और न्यू रेशियो दिया हुआ 3:2। तो मेरी बात समझो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कितना पूंजी है फर्म का, तो देखो ना, देखो जरा देखो तो 90,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000। अब कईयों को ये दिक्कत आएगी, सर सी तो रिटायर कर गया, वो तो अपना पूंजी ले गया होगा। अरे बाबा वो ले गया, लेकिन जो है नए फर्म में ये लोग चाहते हैं क्या, हम लोग का पूंजी उतना ही रहे, जितना पूंजी पहले था ना उतना ही पूंजी रहे। ठीक है, तो आप समझते हैं, जितना पूंजी था उतना ही रहे। ठीक है, तो कितना हो गया, 90 एंड 60 150 प्लस 30 180। तो 1,80,000 रुपया, 1,80,000 रुपया जो है वो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। कितना है, 1,80,000 रुपीज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है सर। नो अच्छा चले आगे चलते हैं। देखो क्या हुआ, तो ए का जो कैपिटल है, एज कैपिटल शुड बी, तो एज कैपिटल 1,80,000 इंटू कितना होगा, 3/5 ना, क्योंकि रेशियो क्या था, 3:2 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है। तो क्या हो जाएगा, 5 कितना बार में खाएगा, 5 3 जा 15 है ना, और 30 यहां पे 6 हो जाएगा, ये 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 36 3 जा 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9 1 10, तो 108 कितना हो जाएगा आपका, ए का इतना पूंजी होना चाहिए, ए का इतना पूंजी होना चाहिए, ए का पूंजी इतना होना चाहिए। तो अब क्या देखो, बीज कैपिटल शुड बी कितना होगा, 1,80,000 इंटू 2/5। ठीक है, तो क्या हो गया, 36 हो जाएगा, ये 36,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72,000। कितना हो जाएगा, 72,000, 72,000 हो जाएगा, है ना। बी का शेयर इतना हो जाएगा, मतलब कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब समझो बात को क्या है, मेरी बात समझना ठीक से। एक्चुअल में कितना कैपिटल है, एक्चुअल में सर कैपिटल है ए का 90,000 और बी का है 60,000, तो दोनों का ही कम है कैपिटल, एक्चुअल में कम है, ए का भी और बी का भी, दोनों का कम है।
तो क्या करेंगे अपन, देखो क्या करेंगे, मेरी बात समझना। तो डिफिशियंसी डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल, डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इसके लिए ए के लिए कितना है, 1,08,000 माइनस कितना, 90,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहां ध्यान दो, 18,000 का डिफिशियंसी है, 18,000 का डिफिशियंसी है ए का, ठीक है। और बी का कितना है, बी का डिफिशियंसी है 72,000 माइनस कितना, 60,000 रुपया, 12,000 रुपया, ठीक है। तो ये डिफिशियंसी दोनों का, ए और बी का ये डिफिशियंसी है। ये डिफिशियंसी समझ में आया क्या सबको, आ गया ना बच्चे, चले आगे चलते हैं। तो अब क्या होगा, जो डिफिशियंसी है वो लेके आएगा ना पैसा, पैसा लेके आएगा ना, ए भी लेके आएगा, बी भी लेके आएगा। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, अरे बाबा साहब बैंक लिखिए ना, बैंक लिख दो, बैंक क्या हो जाएगा, बैंक लिख दो, इतना सा दिमाग तो लगाओ। हम लोग इतना नहीं लिखते हैं, कैश और बैंक ऑल्टरनेटिव यूज होता है, ठीक है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट, समझ में आया, ठीक है सर। कितना कितना हो जाएगा, 18,000 एंड 12,000, 18,000 एंड 12,000। तो 0 0 0 8 2 10, एक हाथ का, एक एक 3, 30,000 रुपया दोनों मिला के लेके आएगा। दिस इज योर जर्नल एंट्री, यही लेजर पे पोस्ट कर देना। कैश अकाउंट में क्या होगा, कैश अकाउंट में हो जाएगा 2 2 करके, 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट, कितना, 18 और 12,000 रुपया ए और बी के खाते में। एकदम लेमन तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, एकदम लेमन तरीके से, हम देसी भाषा में सिखा रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आई तुमको, चले आगे चलते। मैंने तीसरा केस समझाया उनको, अब थर्ड केस समझाया कि देखिए देखिए ए एंड बी, भाई साहब देखिए यहां पे, हाँ, वन पार्टनर विड्रॉज अदर ब्रिंग कैश, एक पार्टनर विड्रॉ करता है, दूसरा पार्टनर लेके आता है पैसा, है ना। तो क्या हुआ, वन पार्टनर विड्रॉज अदर पार्टनर ब्रिंग द कैश, क्या हुआ यहां देखो, आफ्टर सीज रिटायरमेंट, सी के रिटायरमेंट के बाद, मतलब सब कुछ तुम एडजस्ट कर चुके हो, तो क्या हुआ, ए का पूंजी दिख रहा है 1,20,000, बी का पूंजी दिख रहा है 60,000, और न्यू रेशियो है 1:1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है क्या, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आया, 120 प्लस 60 कितना आएगा, 180, 1,80,000 रुपया क्या आया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आया, क्या आया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आया। और तो क्या हुआ, हमने क्या किया, इस 1,80,000 को क्या किए, हमने 1:1 में बांट दिया, है ना, ए और बी में, ए और बी में बांट दिया। कितना कितना आएगा, 90,000 और 90,000, ठीक है। तो ये और ये आपका A:B के रेशियो में इतना इतना पैसा आएगा, जो मैंने यहां लिखा है, ठीक है। अब देखो ना, ए बोला सर 90,000 ही रिक्वायर्ड है, मेरा पूंजी तो बेसी है सर, तो ले जाओ अपना पूंजी, क्या है, क्या दिक्कत है, झगड़ा का है, क्या करते हो, ले जाओ पूंजी। अच्छा, बी बोलता है सर
रिक्वायरमेंट है 90,000 का, है मेरे पास 60,000 ही फर्म में, तो लेके आना पड़ेगा तुमको। मैंने कहा उसको लेके आओ पैसा। तो क्या हुआ, यहां देखो एंट्री क्या होगा, यहां देखो क्या हुआ। हाँ, ए पैसा लेके जाएगा तो क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कितना सर, कितना 120 माइनस 90, 120 माइनस 90 कितना होता है, 30,000 होता है सर, 30,000 रुपए, 30,000 रुपया होता है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब मान लो बी है, बी है सर, बी है ना, बी है, तो वो क्या होगा, यहां देखो बी का 60,000 रुपया फर्म में था, रिक्वायरमेंट था 90 का, 30,000 रुपया वो लेके आएगा, तो क्या हो गया, यहां देखो, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 टू क्या, बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट कितना, 30,000 हुआ सर। तो ये वाला बात आप ध्यान में रखेंगे, ये वाली बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आया, समझ में आया। अभी भी मैंने उनको बताया, केस नंबर 4 में आइए, केस नंबर 4 भी है। अब उसमें इसमें क्या अंतर है, थर्ड में और फोर्थ में क्या अंतर है, थर्ड में अंतर क्या है, थर्ड में अंतर है और फोर्थ में क्या अंतर है। थर्ड में जिसका कम था वो लेके आया था, जिसका ज्यादा था वो लेके गया, लेकिन इसमें क्या अंतर है, फोर्थ में जिसका कम है जिसका ज्यादा है वो लोग आपस में ही एडजस्ट कर देंगे, आपस में ही पैसे को लेन देन कर देंगे, कहानी खत्म, है ना। देखो क्या हुआ, एक का कितना 1 लाख रुपीज है, बी का कितना है 50,000 है, न्यू रेशियो क्या है 1:1 है, टोटल कैपिटल कितना हो गया 150 हो गया ना, दोनों को ऐड कर दो 1 लाख, अरे नालायक ऐड तो करो, 1 लाख प्लस 50,000 150, कितना रिक्वायरमेंट है सर 150 है ना सर, तो 150 को जब हम बाय 2 किए तो कितना आ गया 75,000 आ गया। यही जो है वो दोनों में रिक्वायरमेंट है। तो यहां देखो क्या हुआ, 75 का रिक्वायरमेंट है तो ए का 25,000 ज्यादा है, बी का 25,000 कम है, तो बी क्या करेगा, बी क्या करेगा, ए को दे देगा पैसा, है ना। तो क्या हुआ, मतलब ए जो है उसका ज्यादा पैसा है फर्म में, बी का कम पैसा है फर्म में, तो बी को लाना है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 25,000, कितना 25,000, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब यह हुआ कि ए अपना पूंजी कम करेगा, डेबिट करते हैं ना, मतलब पूंजी ज्यादा करना है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट, तो ये मैंने डेबिट कर दिया। बी के पूंजी को इंक्रीज करना है इसलिए क्या किया, क्रेडिट कर दिया। यही सिस्टम है, यही समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस सर। चलिए आगे, नाउ द लास्ट वन, जो कि झगड़े का अंतिम दौर में हम आ गए हैं। अब झगड़ा सुलझ जाएगा, सुलझ जाएगा जी, सुलझ जाएगा। आओ, तो क्या है, कैपिटल इन न्यू रेशियो ऑलरेडी, कैपिटल इन न्यू रेशियो ऑलरेडी आफ्टर एडजस्टमेंट क्या है, देखो ए के पास 90,000 है, बी के पास 60,000 है, और न्यू रेशियो क्या है 3:2 है, 3:2 है। बात समझना, सब कुछ काम कर रही है, सब कुछ एडजस्ट कर रही है। अब 90,000 रुपया ए का है और ठीक बी के पास 60,000 रुपया है, उन लोगों का न्यू रेशियो कितना है 3:2 है, तो
तो अपन क्या करेंगे, देखो ना, टोटल करते हैं। देखो ना बच्चे, देखो ना, टोटल करते हैं, कितना आ गया, 90,000 प्लस 60,000। ठीक है, कितना हो गया सर, 1,50,000। 1,50,000 हो गया, 1,50,000 हो गया है सर। ठीक है, आओ देखते क्या है। तो एज रिक्वायरमेंट, आहा, कितना हो जाएगा, 150 का 3/5 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 90,000। ठीक है, और बी का रिक्वायरमेंट क्या है, बीज रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 1,50,000 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा सर, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो क्या हो गया 60,000। इतना रिक्वायरमेंट है दोनों के कैपिटल का। तो क्या इतना इतना पूंजी है क्या, अरे ये क्या बात है सर, ये क्या बात है सर, देखिए ना सर, देखिए ना क्या हो गया, ये देखिए 90,000 एक का रिक्वायरमेंट है, 90,000 एक का रिक्वायरमेंट है, और उतना ही कितना, उतना ही कैपिटल उसके पास है। बी का रिक्वायरमेंट 60 है, उतना ही कैपिटल उसके पास है। सर ये क्या हो गया, ये तो बराबर हो गया सर, यस यस बराबर हो गया ना, तो होने दो, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, नो एंट्री, कैपिटल ऑलरेडी एडजस्टेड है, कैपिटल ऑलरेडी एडजस्टेड है। अब इन पांचों में से जो अच्छा लगेगा वो लोग अपने एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आपके लिए क्या है, एग्जाम में पांचों में से कोई एक एडजस्टमेंट आपको आएगा और आपको इसी ढंग से बनाना है। जैसे मैंने कहा, बार बार देखो, 2 बार देखना इस वीडियो को, लिखना और अपने सम्स को बनाना। मैं और भी सम्स लेके आऊंगा आपके लिए, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, मैं गारंटी से कह रहा हूं 6 नंबर का आएगा गारंटेड। और लेक्चर्स देखने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। जिनके पास ये वीडियो नहीं है उनको ये समझ में आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए, ये बताओ। तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और एट लास्ट मुझे मोटिवेट करें कि मैं ऐसे ही मां भारती का सेवा करता रहूं और मेरे देश के फ्यूचर के लिए मैं कुछ कर गुजरूं। धन्यवाद सब, थैंक यू, थैंक यू।